अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हम U2 का सबक नंबर 6 श्री रामचंद्र जी पढ़ने जा रहे हैं। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। देखो, अवतार के माने हैं भगवान का रूप, खुदा रसीदा आदमी, खुदा को पहुंचा हुआ आदमी। दूसरे मज़ाहिब, दूसरे मज़हबों के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। जो रामचंद्र जी थे वो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन रानियों में से 4 बेटे हुए। रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। उस ज़माने में राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। वारिस का मतलब है मीरास लेने वाला, वालिदैन की जायदाद का हकदार। बड़े बेटे को मिलती थी जायदाद। राजा दशरथ भी अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो बड़ी नाराज़ हुई, खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतीला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे, वो ये चाहती थी कि वो उनको अपने पेट से जो बच्चा पैदा हुआ था बेटा भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। उनका बेटा चूँकि भरत था। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए, यानी उनको देश निकाला करना चाहती थी। राजा दशरथ चूँकि वादे के पक्के थे। जो राजा दशरथ थे वो क्या थे? वादे के पक्के। इसलिए उन्हें कैकेयी की ये ज़िद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। मजबूर होकर रामचंद्र जी को यानी देश निकाला किया। रामचंद्र जी फर्माबरदार थे। जो रामचंद्र जी थे उनके बड़े बेटे, वो क्या थे? फर्माबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजातम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की। जो कुछ अपने वालिदैन ने उनसे कहा उन्होंने वही किया। उनके हमरा यानी उनके साथ उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। रामचंद्र जी को वनवास के अभी कुछ ही दिन हुए थे, यानी जब रामचंद्र जी वनवास गए अभी थोड़ा टाइम हुआ था कि राजा दशरथ की वफात हो गई, यानी दुनिया से चल बसे राजा दशरथ। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। चूँकि भरत था बेटा इनका भाई, उनको राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वो चूँकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे अपने भाई से, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी, यानी उन्होंने इनकार कर दिया और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत बहुत मायूस हो गए अपने भाई की ये बात सुनकर। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊँ अपने साथ लाए। क्या लाए? जो कि पुराने ज़माने में लकड़ी की हुआ करती थी बनी हुई जूती, है ना, और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन सुरूपनेखा ने
चंद्र को अपने दाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। इधर क्या होता है कि इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम मोहब्बत में फंसाने की कोशिश की। उनको उनके साथ बेपनाह मोहब्बत हो गई। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली, है ना। ये देखकर उनको रावण को गुस्सा आया। किसको? रावण को गुस्सा आया और वो वेश बदलकर अपना लिबास बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर ले गए। कुटिया का मतलब है छोटी सी झोंपड़ी। जब राम और लक्ष्मण के वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया, वहाँ नहीं पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता उन्हें न चला। आखिर हनुमान जी के ज़रिए, किसके ज़रिए? हनुमान जी के ज़रिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खून रेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई, हार हुई यानी उसको, और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अयोध्या। उनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ के और राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। तो बच्चों, अवतार भगवान का रूप। अवतार के माने हैं भगवान का रूप, खुदा रसीदा आदमी, खुदा शनास आदमी, वतन पेट, वारिस मीरास लेने वाला, वालदेन की जायदाद का हकदार, गनीमत मुनासिब, बनबास जंगल में रहना, घर से निकाल देना, जला वतनी, फरमा बरदार, हुक्म मानने वाला, तामील अमल में लाना, बदरजा कामल दर्जे तक मुकम्मल तौर पर खड़ा हूँ, लकड़ी की बनी हुई जूती जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, खफा होना, नाराज़ होना, बेस बदलना, रूप बदलना, खून रेज खून बहाने वाला, दीप चिराग, दशहरा लंका पर रामचंद्र जी की फतेहमंदी का दिन, दीपावली कार्तिक की 15 तारीख को मनाए जाने वाला त्यौहार। तो बच्चों, अब सवालात ये हैं। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम लिखिए। श्री रामचंद्र जी के वालिद का नाम राजा दशरथ था। क्या था? राजा दशरथ। दूसरा क्वेश्चन है, राजा दशरथ की रानियों के नाम लिखिए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र जी को क्यों वनवास का हुक्म मिला? कैकेयी नहीं, जवाब है इसका, कैकेयी नहीं चाहती थी कि इनका सौतीला बेटा रामचंद्र जी की गद्दी पर बैठे। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, इसके बदले में इनको कैकेयी की बात माननी पड़ी। सीता को जंगल से कौन उठा कर ले गया? सीता को रावण जंगल से उठाकर ले गया। मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। इज़्ज़त, बेइज़्ज़त, नेक, बहादुर, कमज़ोर, सच्चाई, झूठ, मोहब्बत, नफ़रत, जंग, अमन।